जय जय श्री राम। मित्रों, कभी भी गलत आदमी की संगति नहीं करनी चाहिए। इसी विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि और एक का नाम था पाप बुद्धि। अब पाप बुद्धि तो उसकी बुद्धि आप समझते हो, पाप बुद्धि था, पाप के कार्य करता था। धर्म बुद्धि बेचारा नेक आत्मा था, वो धर्म के कार्य करता था। एक दिन पाप बुद्धि सोचने लगा कि मैं गरीब हूँ, इस धर्म बुद्धि के सहारे मैं भी धन कमा सकता हूँ। कहीं बाहर दूसरे शहर में जाते हैं और धर्म बुद्धि को साथ लेकर के जाएंगे तो इसके सहारे से मैं भी धन कमा लूँगा। अब वह धर्म बुद्धि के पास गया और धर्म बुद्धि से कहने लगा, भाई हम गरीब हैं, ऐसा है कहीं बाहर चलते हैं किसी दूसरे शहर में, धन कमाने के लिए बाहर जाना ज़रूरी है, यहाँ पड़े पड़े क्या करेंगे, चलो कहीं बाहर चलते हैं और अच्छा सारा धन कमा के लाएंगे। धर्म बुद्धि को भी उसकी बात जच गई, कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों साथ चलते हैं और कहीं मेहनत करेंगे और मेहनत करके धन कमाएंगे। अब दोनों कहीं दूसरे देश में चले गए और वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया। जब अच्छा सारा धन उनके पास इकट्ठा हो गया तो पाप बुद्धि कहने लगा कि भाई अब ऐसा है, अब अपने देश चलते हैं, अपने गांव चलेंगे और अब अपने धन को ले चलते हैं, हमने बहुत कुछ ऐसा कमा लिया है, अब हमें चलना चाहिए। अब धर्म बुद्धि कहने लगा ठीक है भाई, चलो अब अपने गांव चलते हैं। अब दोनों अपने नगर के लिए चल दिए। नगर से कुछ ही दूरी पर पाप बुद्धि तो पाप बुद्धि है, उसके मन में पाप आया और कहने लगा कि भाई धर्म बुद्धि ऐसा है, अब हमारे पास इतना धन है, ज़्यादा धन जब दिखाई देता है तो रिश्तेदार धन मांगने लग जाते हैं, बहुत से मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हैं, इस आधे से धन को यहाँ जंगल में गाड़ चलते हैं और कुछ ले चलते हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इसको निकाल ले जाएंगे। धर्म बुद्धि कहने लगा ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। वो तो बेचारा धर्म बुद्धि था, मान जाता था, उसको उसकी चाल समझ में नहीं आई और उन्होंने वहीं एक गड्ढा खोदा पेड़ के नीचे और बहुत सारा धन उसमें गाड़ दिया। कुछ धन को लेकर के घर चले गए। अब कुछ दिन बाद पाप बुद्धि के अंदर पाप दौड़ा कि जाता हूँ, धर्म बुद्धि को क्या पता चलेगा और उस धन को निकाल करके ले आता हूँ। पाप बुद्धि गया और वहाँ से सारा धन खोद लिया और धन को लेकर के घर आ गया, उसको गड्ढे को मिट्टी से भर दिया और आकर के दूसरे दिन धर्म बुद्धि से कहने लगा कि धर्म बुद्धि यार, मुझे अब ज़रूरत है पैसे की, चलो उस धन को निकाल लाते हैं। धर्म बुद्धि कहने लगा ठीक है भाई, चलो। अब गए
तो जा कर के वहाँ से गड्ढे को खोदा तो उसमें तो कुछ नहीं था, देखा तो उसमें धन नहीं है। अब कहने लगा वो पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से कि धर्म बुद्धि और तो किसी को पता नहीं है, तुझे ही पता था, तूने ही चोरी की है, तू सारा धन यहाँ से निकाल ले गया है। धर्म बुद्धि कहने लगा भाई मैंने तो आज तक झूठ नहीं बोला, ना मैंने आज तक चोरी की, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, तो मुझे क्यों फंसा रहा है। अब वो जो बार बार कहने लगा धर्म बुद्धि को गुस्सा आ गया और दोनों में झगड़ा बढ़ गया। लड़ते झगड़ते घर पहुँचे, बात पंचों तक पहुँच गई। पंचों ने फैसला किया कि भाई ऐसा है, सुबह चलेंगे, सबसे पहले उठ करके जहाँ तुमने वो धन गाड़ा था, जिस पेड़ के नीचे गाड़ा था उस पेड़ से ही पूछेंगे, क्योंकि पीपल का वृक्ष था, पीपल देवता होता है, हो सकता है पीपल देवता कुछ बता दे। अब पंचों में फैसला हो गया। रात को पाप बुद्धि के मन में पाप दौड़ा और उसने अपने पिता को सारी बात समझाई कि धन तो मैं ही ले आया था, परंतु अब ऐसा करेंगे, पिताजी आप जा कर के सबसे पहले और सो पेड़ के पीछे छिप जाना, उसमें खोखल है, पेड़ के अंदर बहुत पुराना पेड़ था और उसमें अंदर बैठ जाना, और जब ये पेड़ से पूछें कि किसने चोरी की है तो तुम धर्म बुद्धि का नाम ले देना। अब उसके पिता ने ऐसा ही किया, सबसे पहले जा कर के उस पीपल के पेड़ के खोखल में बैठ गया। जा कर के वहाँ पंच लोग पहुँचे। किसी पंच ने जा कर के पूछा कि पीपल देवता बताइए इन धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि में से कौन सा चोर है, किसने चोरी की है। तो पाप बुद्धि का जो पिता था खोखले में से कहने लगा कि चोरी तो धर्म बुद्धि ने ही की है। ऐसी आवाज़ उस पेड़ में से आई। पंचों ने कहा भाई वाह, फैसला हो गया, ये तो पीपल देवता ने बता दिया कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। अब धर्म बुद्धि का दिमाग काम कराया, उसने सोचा कि भाई पेड़ कहाँ बोलता है, ये तो कोई ना कोई चक्कर है। और उसने क्या किया, धर्म बुद्धि ने पेड़ के चारों ओर सूखी लकड़ियाँ, सूखा ईंधन लगाया और माचिस से उसमें आग लगा दी। आग लगाते ही जो पाप बुद्धि का जो पिता था वो जल उठा और चिल्लाता हुआ पेड़ में से बाहर निकला। अब लोग देख करके सहम गए कि ये क्या हुआ। अब उसके पिता ने, पाप बुद्धि के पिता ने बाहर आकर के सारी बात बता दी कि ये चोरी धर्म बुद्धि ने नहीं की, ये तो पाप बुद्धि ने ही चोरी की है। तो वो सारी बात खुल गई। लोगों ने पाप बुद्धि को उसी पेड़ पर उल्टा लटका दिया और कहा कि तुमने बहुत गलत किया है। तो इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि आदमी को उपाय सोचने से पहले उसका अपाय भी सोच लेना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या नुकसान होता है। तो ये मैंने आपको इसीलिए समझाया था इस वीडियो के माध्यम से कि आदमी कोई काम करने जा रहा है तो उसका अपाय पहले सोच ले कि ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। जय जय श्री राम।